हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 8th क्लास साइंस का जो है चैप्टर पढ़ रहे हैं, फोर्स एंड प्रेशर, यानी कि बल तथा दाब। तो इसमें स्टूडेंट्स हम इससे पहले 2 लेक्चर पूरे कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने समझा कि फोर्स होती क्या है और वह कैसे क्रिएट होती है, तो वो लेक्चर आप वहाँ पे देख सकते हैं। दूसरे लेक्चर में हमने स्टडी किया कि पुश और पुल जो है वो क्या होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फोर्स बेसिकली है क्या। फोर्स इज बेसिकली पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी वस्तु को खींचना या धकेलना जो है उसी को कहा जाता है बल या फिर फोर्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम छोटा सा टॉपिक देखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे इसे समझने का प्रयास करते हैं, और वो है यूनिट्स ऑफ फोर्स। आज हम बात करेंगे कि बल को मापने की इकाई क्या है, यानी कि फोर्स का यूनिट क्या है। फोर्स यानी कि बल, जो कि हम पढ़ चुके हैं, उसकी यूनिट क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा बेसिक से नॉलेज देता हूँ कि भाई जो भी कोई हमारे पास ऐसी राशि होती है जिसको माप सकते हैं हम, उनको हम भौतिक राशि कहते हैं, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी हुई स्टूडेंट्स, जिनको हम माप सकते हैं। जैसे कि समय है, उसे आप माप सकते हैं। मैं पिछले 2 मिनट से लेक्चर ले रहा हूँ, तो 2 मिनट मैंने बोला, तो वो क्या है, हमने समय को मापा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। आप दूध हैं, वो लेते हैं कि 2 लीटर दूध है, तो उसे भी आप माप लिया, तो वो वॉल्यूम उसे हम कहते हैं। तो वॉल्यूम जो है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। उसी प्रकार से बाजार में आप जाते हैं कोई सामान खरीदने को, 2 किलो चावल आपने खरीदने हैं, तो वो मास यानी कि वेट आपके पास जो है, जिसको आप वज़न कह देते हैं, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, वो भी वज़न भी मापा जा सकता है। इसी प्रकार से अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप कहते हैं कि आपका टेम्परेचर, आपको बुखार लग रहा है, तो वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर माप सकता है। तो वो कहता है जी आपका टेम्परेचर 98 है, तो 98 फ़ारेनहाइट है, तो वो क्या है, वो भी माप सकते हैं। तो टेम्परेचर क्या हुआ, वो भी एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हुई। ठीक इसी प्रकार से फोर्स, जिसको आप बल कह रहे हैं, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कि मापा जा सकता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये समझेंगे कि यूनिट फोर्स को हम कैसे मापते हैं। जैसे दूरी आप मीटर में नापते हैं, वज़न आप किलोग्राम में नापते हैं, समय आप सेकंड्स या मिनट में नापते हैं, वैसे ही फोर्स को मापा जाता है एक यूनिट में, जिसका नाम है न्यूटन। तो फोर्स की जो इकाई है, जो यूनिट है, वो है न्यूटन। तो ये एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए हैं और इसको हम सर आइजैक न्यूटन के नाम से जानते हैं। तो उन्हीं को सम्मान देने के लिए फोर्स का जो यूनिट है, जो इसकी इकाई है, वो न्यूटन रखी गई है। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा कि जो फोर्स है उसकी यूनिट क्या है, न्यूटन। ये ध्यान रखिएगा, इसे हम कैपिटल N से दर्शाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज इतना ही, इसके टॉपिक को इतना ही है। आपके थोड़ी सी नॉलेज के लिए हमने इसको अलग से